नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की। आकांक्षा दुबे की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो टैलेंटेड होती है, अपने परिवार की मदद करना चाहती है, अपनी नाम अपना रोशन करना चाहती है और कड़ी मेहनत से काम करती है। लेकिन चूँकि इमोशनल होती है तो कई जगह उसके इमोशनल स्वभाव से लोग खेल जाते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो नहीं लेने चाहिए। आकांक्षा दुबे भदोई के ज़िले की रहने वाली थी, सामान्य परिवार की लड़की। उसके मन में शुरू से ये था कि वो एक्टिंग डांस के क्षेत्र में अपना नाम बनाएगी। हालांकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पढ़ लिख के आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन बचपन से जो उसकी रुचियां थीं उसने उस तरफ चलना शुरू किया और माता पिता ने भी उसकी ही रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ाने में अपनी मेहनत लगा दी। धीरे धीरे आकांक्षा ने फिल्मों की तरफ रुख किया और उसे भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में डांस और एक्टिंग करने का मौका मिला। म्यूजिकल एल्बम जो बनते थे उसमें उसको एक काम मिलना शुरू हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक की दुनिया है, जो म्यूज़िकल एल्बम्स हैं, एल्बम तो अब नहीं बनते हैं, लेकिन जो रिलीज होते हैं व्हाट्सएप पे, जो इंस्टाग्राम पे, जो यूट्यूब पे जो गाने रिलीज होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं। आप देखिए किस तरीके से ये एक लड़की है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कितनी सुंदर है, किस तरीके से वो आत्मविश्वास में इमोशनल वो गाना गा रही है कि तुम तो ऐसे बदल गए हो जैसे कोई बदलता नहीं है। ये उसकी बड़ी फेमस रील थी। उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, एक युवा चेहरे पर एक भरोसा है कि वो उसने जो सोचा है वो कर गुजरेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दुनिया ऐसी है जिसमें कि एक लड़की का स्वाभिमान, उसका आत्मविश्वास भी लोगों की आंखों में खटकने लगता है। आकांक्षा दुबे का जो नाम बड़ी तेज़ी से उभरा, उसकी अभी एक यूट्यूब पे एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था एक साल पहले कि बुलेट पे जीजा जी, जो बहुत वायरल हुआ। इसमें एक्टिंग जो लड़की ने किया था वो आकांक्षा दुबे थी। इसके बाद उसका दूसरा वीडियो रिलीज हुआ, आरा कभी हारा नहीं। भोजपुरी के मशहूर गायक हैं पवन सिंह, उनके साथ ये उसका डांस था और उसने एक्टिंग की थी। जिस दिन ये आरा कभी हारा नहीं रिलीज हुआ उसी दिन 4 लाख से अधिक व्यूज़ हुए। लेकिन विडंबना देखिए कि आकांक्षा इस गाने को मिली शोहरत का मज़ा भी नहीं ले पाई, उसको समझ भी नहीं पाई और उसे इस दुनिया से विदा लेने पड़ा। इस दुनिया से उसने विदा लिया या उसे जबरन विदा लेने के लिए मजबूर किया गया, ये तो अब पुलिस की छानबीन के बाद पता चलेगा। सारनाथ में ये घटना हुई जहां वो एक फ़िल्म की शूटिंग करने आई थी और 2 दिन पहले की घटना है। आज उसकी माँ मधु दुबे ने एक मुकदमा कायम कराया है भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पे। मधु दुबे का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह ये चाहते थे कि आकांक्षा सिर्फ उनके लिए ही काम करे और वो उसे पैसा भी नहीं देते थे। एक तरीके से उसको प्रताड़ित करते थे। भोजपुरी में जो तमाम दोस्त हैं आकांक्षा के और जो भोजपुरी दुनिया को जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि समर सिंह और आकांक्षा के बीच में कुछ सालों से रिलेशन चल रही थी। उस रिलेशनशिप में कहीं पे कुछ दिक्कत आई जिससे आकांक्षा दुखी रहने लगी और जिस दिन उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया या उसकी ज़िंदगी ख़त्म की गई, उस दिन भी उसने इंस्टाग्राम पे एक रोते हुए अपना फ़ोटो वीडियो डाला था। और इस तरीके से ये लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इमोशनली इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने ऐसा कदम उठाया या उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। ये अब पुलिस की छानबीन के बाद पता चलेगा। मुकदमा कायम हो गया है, पुलिस छानबीन कर रही है।
अब एक बात करते हैं कि आखिर भोजपुरी फिल्मों की दुनिया ऐसी है क्या। आकांक्षा कोई पहली लड़की नहीं है, इसके पहले भी कई लड़कियों ने ऐसे कदम उठाए हैं। क्या होता है, दरअसल भोजपुरी फिल्मों में पैसा बहुत कम मिलता है, ख़ास तौर पे जो हीरोइनें हैं, जो अभिनेत्रियां हैं उनको, और यहाँ का जो बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो लोग सफल होते हैं वो गायक होते हैं और गायक से ही वो फिल्मों में आते हैं। हाल के दिनों में जब से कोविड आया या सिनेमा हॉलों में पिक्चरें कम रिलीज होने लगी, तब से म्यूज़िक का दौर तेज़ हो गया। तमाम सारे यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट होने लगे और उनके लाखों करोड़ों व्यूवर्स होते हैं, जिससे लाखों करोड़ों की कमाई होने लगती है। इस कमाई का हिस्सा उन लड़कियों को नहीं दिया जाता जो इसमें मेहनत करती हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा जो गायक होता है वो अपने पास रख लेता है, और लड़कियों के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप 1 साल 2 साल या जो भी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है, इतने दिन आप किसी दूसरे के साथ काम नहीं कर सकती। चलन इस तरीके का है कि यूट्यूब पे कोई एक वीडियो आपका अगर हिट हो गया तो आपका भाव जो इंडस्ट्री है उसमें आप रातों रात चाहते स्टार बन जाते हैं। आकांक्षा का भी जब वीडियो हिट हुआ बुलेट पे जीजा जी, तो उसके बाद वो रातों रात स्टार बन गई, लेकिन उस पर ये दबाव था कि वो अपने कैंप को छोड़ के नहीं जा सकती। आकांक्षा की जो माँ है उनका कहना है कि जब वो पैसे मांगती थी तो समर सिंह और उसके भाई उसको धमकाते थे, उसको जान से मारने की भी धमकी देते थे। भोजपुरी फिल्मों में ये कोई नई बात नहीं है। जो भी बड़े कलाकार हैं वो जोड़ी बनाने में यकीन रखते हैं। उदाहरण वो देते हैं कि हिंदी फिल्मों में भी जोड़ियाँ बनती थी। असल में हिंदी फिल्मों में जो जोड़ियाँ बनती थी उनको दर्शक बनाते थे, जैसे अमिताभ और रेखा की जोड़ी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। लेकिन भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में जो जोड़ियाँ बनती हैं वो जो बड़ा कलाकार होता है वो बनाता है, और उसका ये प्रयास होता है कि अगर कोई लड़की उसकी जोड़ी से बाहर होती है तो उसके साथ वो इस तरीके के काम करता है कि उस लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में काम लेना बंद हो जाता है। एक तरीके से देखें तो वो दरकिनार कर दी जाती है। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो हीरो का विरोध करके या उनके मुकाबले खड़े होकर भोजपुरी फिल्म में अपना एक जगह बना पाती हैं। नहीं तो अधिकतर लड़कियां इस कुचक्र में फंस जाती हैं, या तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हैं या उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। भोजपुरी फिल्मों में ये चलन नया नहीं है, बहुत सारी लड़कियां इसका शिकार होती हैं। कुछ ज़िंदगी भर घुट घुट कर जीती रहती हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेती हैं। आकांक्षा बहुत खुशमिजाज, सुंदर और व्यवहार कुशल लड़की थी। ऊपर से वो बहुत निडर दिखती थी, लेकिन अंदर से कमज़ोर थी, और शायद यही वजह है कि उसने ऐसा फ़ैसला ले लिया। पूरी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो उसके इस फैसले से दुखी है। तमाम लोग अपने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने कहा कि ऐसे कदम उठाने से पहले कम से कम बच्चों को एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, जो उनके लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, जो उनकी मेहनत से अपने ख्वाब भी पूरा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नाम कमाएं। ऐसे फैसले वास्तव में लेते समय बच्चों को एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आज आकांक्षा की जो माँ है वो किस तरीके से परेशान है कि उसको न्याय मिले। वो थाने थाने पुलिस अपनी बातों को कह रही है। पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है, और विवेचना के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को समझनी चाहिए कि उसे युवा कलाकारों को, नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये एक तरीके से जोड़ी बनाने का चलन है, इस पे विराम लगना चाहिए। कारण ये है कि जोड़ियों के बनने से नए कलाकारों को मौका नहीं मिलता, और शायद यही वजह है कि जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो नए कलाकार वहाँ कम आ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में जिस तरीके से, टीवी सीरियलों में जिस तरीके से नए नए कलाकार आ रहे हैं, उस तरीके से भोजपुरी फिल्मों में नहीं आ रहे हैं, और वो एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा दे रही है, भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी दे रही है, लिहाजा यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हो रही हैं। सरकार को भी ये देखना चाहिए
कि कहीं ऐसा ना हो कि इन फिल्मों के पीछे सब्ज बाग दिखाकर कुछ कलाकारों को परेशान किया जा रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरीके के चलन को रोकने का पूरा दमखम सरकार को लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, निश्चित तौर पे योगी सरकार का भरोसा है कि अगर आकांक्षा दुबे के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसका जो खामियाजा है वो उसको भुगतना पड़ेगा, जो इस घटना का जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और निश्चित तौर पे उसका जो निर्णय है वो सामने आएगा। बहुत सारे फिल्मी कलाकार, चाहे सुशांत राजपूत हों या दूसरे लोग, आर्थिक या काम के चलते ऐसी निर्णय नहीं लेते हैं। कई बार वो इमोशनली इतना परेशान हो जाते हैं, इमोशनली इतना वो दुख में हो जाते हैं कि ऐसे फैसले ले लेते हैं। तमाम मीडिया सोर्स ये बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे भी डिप्रेशन का शिकार थी, उसका इलाज भी चला था। क्या सच है ये पता नहीं, लेकिन डिप्रेशन के लिए भी कारण होते हैं और अगर इस कारण का कोई दूसरा कारण है, कोई एक तीसरा एंगल है, तो पुलिस को उस एंगल को तलाश कर और उसे ज़रूर इस तरीके का सबक सिखाना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं फिर किसी दूसरी लड़की के साथ न हो सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।